कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी की जिन बातों को बुनियाद बनाकर उन पर हमला किया है, हम आपको मोदी की उन बातों को भी सुनवाते हैं। लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कई मौकों पर मोदी ने आतंकवाद और पाकिस्तान का मुद्दा उठाकर पिछली कांग्रेस सरकार को घेरा था। अब कांग्रेस उन्हीं बातों को लेकर मोदी पर पलटवार कर रही है। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गार्थ हो जाएगा, सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। जैसे इस जवान की नसें फड़कती हैं, वैसे ही हमारे जज्बात भी धड़कते हैं। जब सवाल देश का उठता है तो करोड़ों हाथ मिल जाते हैं। देश के सरहद का सिपाही शहीद होता है तो मन के सूने आकाश पर भावनाओं के बादल उभर आते हैं। हम भी वैसे ही घुमड़ते बरसते हैं जैसे सेना के जवान। और आप इस बात को भी याद रखिएगा कि देश की जनता आपके साथ खड़ी है। अब आप जो फैसला करें, पाकिस्तान की ओर से बरसती आतंकी गोलियों का जवाब आप कैसे देंगे, इसे तय करने की जिम्मेदारी आपकी है। अब प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, उसके बाद फुल स्टॉप लग गया, तो हम लोग तो उसके बारे में कुछ बोलेंगे नहीं। मुझे पूरी आशा है कि प्रधानमंत्री जी बहुत सोच समझकर अपने बाकी लोगों के साथ मंत्रणा कर कर जो नीति बनाएंगे, जो रणनीति बनाएंगे, उसके ऊपर कार्य होगा। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए भावनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बड़े ठंडे दिमाग से अच्छी रणनीति के साथ कार्रवाई। जब सरकार के मंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने कह दिया तो कहने के लिए कुछ बाकी नहीं बचता, तो हम भी सोचते हैं कि वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन उनकी कुछ पुरानी बातें भी याद आने लगती हैं। तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उस पद की दौड़ के सबसे तगड़े दावेदार थे, और तब पाकिस्तानी आतंकियों के हमले का विरोध करते हुए उनके शब्दों में भी गजब का दम था। लोग मेरे इरादा को भली भांति जानते हैं, इसको मुझे शब्दों में कहने की जरूरत नहीं होती है। और इसलिए भाइयों बहनों, जहां पर जवान को बोलना है, वहां जवान की उंगली बोलती है, सीकर में हाथ रख करके बोलती है, तो बोलती रहेगी। बात सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी बातों और वादों की नहीं, बात तो पूरी बीजेपी की है। आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कुछ बोलती नहीं, लेकिन तब तो एक सिर के बदले 10 सिर लाने की हुंकार भरती थी। अगर ये सिर नहीं आए तो उनके तो 10 सिर आए। सवाल ये है कि हम बिल्कुल प्रतिक्रिया के अलावा बैठे रहें और खेल खिलाते रहें और वार्ता करते रहें, ये तो नहीं होगा। कम से कम एक ताकतवर सरकार की प्रतिक्रिया तो हम दें। और पूर्व मानव संसाधन मंत्री, जो अपने तेवर से कम तल्ख नहीं है, उस समय चुनाव प्रचार के दौरान यूपीए सरकार को चूड़ियां पहनने तक की नसीहत देती थी। अब सरकार को क्या करना है वो खुद तय करे। वो देखे कि देश की भलाई किसमें है, कैसे सरहद की हिफाजत करनी है, कैसे सैनिकों का सम्मान, उनकी जान बचाए रखनी है। लेकिन अब ये शहादत अपने बोझ से रुलाने लगी है। अब नहीं देखी जाती शहीदों के घर की रोती बिलखती औरतें, सूनी आंखों से बड़बड़ाते बच्चे, पथराए दिल पिता। पाकिस्तानी भाड़े के टट्टुओं के हमले में शहीद होने वाले जवान हमें कचोटते हैं। ये शहादत अब टीस मारती है। अब देखे नहीं जाते तिरंगे में लिपटे ताबूत, अब नहीं सुनी जाती श्रद्धांजलि के समय बजती शोक धुनें, वो सलामियाँ अब नहीं देखी जाती, फूल मालाओं गुलदस्तों पर गिरते अनगिनत आंसुओं के हार। आप कुछ कीजिए कि सम्मान बचा रहे, आपके वादों की गरिमा बची रहे और बचे रहे शहीद, शहादत जैसे अल्फाज। आज तक ब्यूरो।